जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी डेट शीट जो है वो आ चुकी है और तमाम स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी जो है वो रखें, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं वो 1 अप्रैल से जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला बोर्ड की जो है ये डेट शीट है। डियर स्टूडेंट्स, चंद बातें जो आपसे शेयर करनी है, यकीनन इसके बारे में आपको जो है वो आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो ये ख्याल रखें कि एक पेपर के जो है वो 2 टाइम्स हैं। हर मजमून के पर्चे के वक्त सवालिया पर्चे पर दिए गए वक्त के मुताबिक जो है वो आपका पेपर होगा। हाँ, लेकिन अगर जुम्मतुल मुबारक यानी शाम के पर्चे का आगाज़ जो है वो 2:30 बजे बाद दोपहर होगा। सुबह का जो पर्चा है डियर स्टूडेंट्स, वो उम्मीदवारान के लिए इम्तहानी मरकज़ में आप आमद का जो वक्त है वो 8 बजे सुबह, जबकि पेपर का आगाज़ जो है वो 8:30 बजे सुबह होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, शाम का जो पर्चा है सिवाय जुमातुल मुबारक के उम्मीदवार हर रोज़ जो है वो इम्तहानी मरकज़ में जो है वो उसकी आमद जो है वो 1 बजे होनी चाहिए और दोपहर 1:30 बजे उनका उस जो है वो आपका पेपर शुरू होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना चाहिए कि 1 अप्रैल से हफ्ते के रोज़ जो है वो जिन स्टूडेंट्स की अरबी मजमून है या स्विक्स या फिश फार्मिंग है, उनका पेपर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके अलावा आगे जो है वो 2 तारीख को जो है वो इतवार आ रही है और 3 अप्रैल को बरोज़ सोमवार को अंग्रेज़ी लाजमी का पेपर है, पहले टाइम भी और दूसरे टाइम भी, यानी दोनों टाइम जो है वो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट देखें जी, 4 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चे जो है इकनॉमिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर, पोल्ट्री फार्मिंग, गज़ा और गज़ाइयत का पेपर जो है वो होने जा रहा है 4 तारीख को। इसके अलावा आपका 5 तारीख को डियर स्टूडेंट्स रियाजी जो तगड़ा पेपर होने जा रहा है, ठीक है। और ये आपको मैंने पहले भी कई मरतबा बताया है कि आपके ये जो पेपर है आपसे 4 किस्म के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसकी डिटेल जो है वो आपको पीछे वीडियो में जो है वो आपको मिल चुकी है, ठीक है। अगर आपको जो है वो इसकी डिटेल चाहिए तो आप पिछली वीडियो जो है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी जो है वो तफसील बताई गई है। 6 तारीख को डियर स्टूडेंट्स जुमेरात के रोज़ जो है वो इस्लामियात का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। और दूसरा टाइम जो है वो भी इस्लामियात का पेपर है। 7 तारीख को डियर स्टूडेंट जुमे के रोज़ पंजाबी का पेपर है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड टाइम जो है वो आर्ट एंड मॉडल, ड्राइंग, जोग्राफिया, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह वगैरह का पेपर जो है वो 7 तारीख को होने जा रहा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपका वो फिजिक्स का हफ्ते के रोज़ 8 तारीख को जो है वो होने जा रहा है और आर्ट्स के स्टूडेंट जो है वो इस्लामी इख्तियारी का पेपर जो है वो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का दूसरे टाइम भी इसी तरह और इस्लामी इख्तियारी का भी दूसरे आर्ट्स के स्टूडेंट जो है वो दूसरे टाइम जो पेपर है वो आपको होने जा रहा है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स 9 तारीख को इतवार आ रही है, 10 तारीख को सोमवार के रोज़ आपका जो है वो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है और 7 जनरल साइंस का पेपर। 11 तारीख को मंगल के रोज़ फारसी, पर्शियन, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग, बिजनेस स्टैट्स जो है वो उसका पेपर होने जा रहा है 11 तारीख को। सेकेंड टाइम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और ड्रेस मेकिंग एंड फिश डिज़ाइनिंग जो है उसका पेपर जो है वो 11 तारीख को होने जा रहा है। इसके अलावा 12 तारीख को डियर स्टूडेंट्स एजुकेशन का पेपर होगा, ठीक है। और सेकेंड टाइम आपका फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, माहौलियाती मुतालिया, तारीख़ इस्लाम, मुस्लिम हिस्ट्री, तारीख़ पाकिस्तान जो है वो उनका पेपर होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, 13 तारीख को आपका पेपर जो है वो बायोलॉजी का होगा और 7 कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो होने जा रहा है। सेकेंड टाइम इसी तरह जो है वो ओल्ड स्टूडेंट्स जो ओल्ड कोर्स है उनका भी और जो न्यू कोर्स है उनका भी जो है वो पेपर जो है वो 13 तारीख को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। इसके अलावा 14 तारीख को जुमे के रोज़ एलिमेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप जो है वो पेपर होगा और इसके साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये जुमे के रोज़ जैसा मैंने पहले बताया है कि जुमे के रोज़ आपके पेपर जो है वो 2:30 बजे होंगे और बाकी पेपर जो है वो आपके जो है वो 1 बजे आपकी जो है वो आमद है, 1:30 बजे आपका पेपर होगा
और ठीक जो है वो टाइम पर आना जो है वो आपके लिए लाजिम है। 15 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आपका उर्दू का पेपर होगा, ठीक है। 14 और 15 यानी उर्दू में कोई छुट्टी नहीं है। इसके अलावा 16 तारीख को आपको छुट्टी है। 17 तारीख को आपका पेपर होगा इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स मुतालिया पाकिस्तान का, ठीक है। मुतालिया लाजमी सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी तरफ आप पूरी तवज्जो कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स ये आपका मैट्रिक क्लास का पेपर है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि आपके रमज़ान शरीफ के जो दौरान ये पेपर हैं, और ये छुट्टियों के बारे में मैं जो है वो बता रहा था कि आपकी जो छुट्टियां हैं वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपकी जो छुट्टियां हैं वो ईद की छुट्टियां जो है वो आपकी इसी दौरान आएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो यानी आपके पेपर के ही दौरान जो है वो सिर्फ ईद की छुट्टियों के अलावा 9-10 क्लास के स्टूडेंट्स आपको किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो करें। इसी तरह आगे देखें जी, 9th क्लास के स्टूडेंट जो है वो 18 तारीख को आपको हम इकनॉमिक्स का पेपर होगा, 19 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। यानी ओरिजिनली जो आपके पेपर्स हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैक्सिमम वो 19 तारीख को होगा इंग्लिश का पेपर जो है वो 9th क्लास का पार्ट 1 का। 20 तारीख को फारसी का पेपर होगा, ठीक है, और साथ सेकेंड टाइम सिविक्स का पेपर होगा। इसी तरह ये आगे जो है वो छुट्टियां होगी 20 से लेकर जो है वो 25 तारीख तक, यानी इसी दौरान ईद उल फितर ईद की छुट्टियां जो है वो 20 तारीख को होंगी, ठीक है। इसके अलावा मतलब आपकी जो है वो किसी किस्म की जो आपकी डेट शीट में जो आपकी जो लोकली छुट्टी है या इलेक्शंस वगैरह की डेट जो है उसके अलावा जो है वो आपको किसी किस्म की छुट्टी नहीं होगी सिवाय ईद की। 26 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आपका रियाजी का पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। 27 तारीख को इकनॉमिक्स का पेपर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 2 मई को आपका फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, ठीक है, और साथ ही आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो इस्लामियात इख्तियारी का पेपर जो है वो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स 3 तारीख को अरबी का पेपर है। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, लिपा और पार्चा और फिश फार्मिंग वगैरह जो है उनका पेपर होगा। इसी तरह 4 तारीख को 5वें महीने यानी 4 मई को जुमेरात के रोज़ मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। और 5 तारीख को 5वें महीने यानी 5 मई को एजुकेशन का फर्स्ट टाइम का पेपर होगा। और डियर स्टूडेंट्स 6 तारीख को आपका जो है वो उर्दू लाजमी का पेपर होगा, ठीक है। 8 तारीख को आपका डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजी का पेपर होगा, साथ कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने कंप्यूटर रखा है वो स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस का पेपर देंगे, इसी तरह फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। 9 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आपका पंजाबी का पेपर होगा और सेकंड टाइम जियोग्राफिया, आर्ट एंड बॉर्डर ड्राइंग और वुड वर्क जो है वो फर्नीचर मेकिंग का जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट्स रखे हैं उनका पेपर होगा। इसके अलावा 10 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो है वो आपका इस्लामियात की जो दूसरा सेकंड पार्ट जो न्यू है तर्जमतुल कुरान जो है उसका पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी 10 तारीख को, यानी तवज्जो करें कि 8 तारीख को आपका बायोलॉजी का पेपर है या कंप्यूटर साइंस का पेपर है। 9 तारीख को जिन्होंने आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो तो पेपर देने जाएंगे, लेकिन साइंस वाले बच्चे जो है वो 9 तारीख को उनको छुट्टी होगी और वो अपने तर्जुमा कुरान का पेपर की तैयारी करेंगे। इसी तरह 11 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आपका पेपर होगा केमिस्ट्री का और आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो जनरल साइंस का पेपर की तैयारी पेपर देंगे, ठीक है। और 12 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आपका आखिरी पेपर होगा इस्लामियात लाजमी का पेपर 9th क्लास के स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये आपके 12 तारीख तक डियर स्टूडेंट्स आपके 19 तारीख से लेकर 18 तारीख से लेकर 5वें महीने की 12 तारीख तक आपके जो है वो पेपर होंगे रिटर्न, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास के बच्चों को छुट्टियां होंगी, ठीक है, और अपने 10वीं क्लास की जो है वो तैयारी करेंगे, बुक्स लेंगे और अपने 10वीं क्लास में जो है उनकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रैक्टिकल्स की जो है वो उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे, जो 15 तारीख 5वें महीने की यानी 15 मई से स्टार्ट होंगे। और डियर स्टूडेंट्स आपको आपके शेड्यूल के मुताबिक ये जाएंगे जी 6ठे महीने की 5 जून तक, 5 जून 2023 तक जो है वो प्रैक्टिकल्स के पेपर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स
ये आप लोग जो है वो देखिएगा। खुसूसी हदायत जो हैं जैसे बताई गई हैं कि जिन उम्मीदवार को रोल नंबर स्लिप जो है वो मशरूत तौर पर जो है वो जारी की गई हैं, वो बतला रहे हैं कि दौरान इम्तहान किसी किस्म इनके इम्तहान देने की अहलियत में बोर्ड के मुरवजा कानून के मुताबिक किसी किस्म की खामी पाई गई तो जिसकी बिना पर वो इम्तहान देने के अहल ना होंगे। यानी जो आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी उस पर ये ज़रूरी चीज़ें जो है वो इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर का दौरानिया जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी रोल नंबर स्लिप जब आपको मिलेगी उसमें डियर स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा कि आपके जो पेपर हैं वो यकम अप्रैल से मैट्रिक क्लास के पेपर जो है वो होने जा रहे हैं, और जो कि 9th क्लास के जो है वो बीच में शामिल करके टोटल प्रैक्टिकल जो है वो डाल के, यानी ये 6 महीने की 5 तारीख तक ये स्टूडेंट जो है वो ये बिज़ी रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ रहें, ठीक है। ये आपके पूरे साल की मेहनत का नतीजा जो है वो होने जा रहा है। आपकी मेहनत, आपके वालिदैन की मेहनत, आपके साज़ा की मेहनत का जो है वो यकीनन ये आपके आपके पेपरों पर जो है वो डिपेंड है कि आप किस तरह की तैयारी करके आप पेपर देते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है वो इसके लिए यकीनन आपके पेपर जो है वो आप हल करने में आपको आसानी रहेगी और आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।